हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम फ़िज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को स्टडी करेंगे कि वो मूव कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं। गैसेस में स्टडी करेंगे, वैक्यूम में स्टडी करेंगे और सेमीकंडक्टर मटेरियल में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को स्टडी किया जाता है गैसेस, वैक्यूम्स और सेमीकंडक्टर में। अच्छा, अब ये जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, इसमें हम तीन चीज़ें ना मेनली, मतलब अब नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना है तो पहले हम वो टर्म्स देख लेते हैं जो जो हम आगे स्टडी करेंगे। एक कंडक्टर की टर्म यूज़ होती है, एक इंसुलेटर की और एक सेमीकंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जिसकी मिसाल है मेटल। कंडक्टर मटेरियल है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से जाने देते हैं, तो वो कंडक्टर्स होंगे। इसकी एग्जांपल है मेटल्स। हमारे सारे मेटल्स जो कि पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो ये सारे अच्छे कंडक्टर हैं। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, हीट एनर्जी को पास करने देते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसलिए ये अपने अंदर से कोई चीज़ कंडक्ट नहीं करने देंगे। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये हीट एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो तो उसने फिर क्या कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इंसुलेटर पुअर कंडक्टर होती हैं। और दूसरा, फिर कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान एक चीज़ आ जाती है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर हमारे पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में पड़े हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं आ जाते हैं। वैसे तो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं ना सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो मतलब कि हाफ कंडक्ट करेंगे, फुल कंडक्ट नहीं करेंगे, उसमें सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में भी हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही सीन देखेंगे। तो इंसुलेटर में क्या आता है? प्लास्टिक, रबर, वुड। और सेमीकंडक्टर में जो हम स्टडी करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, अब ना फिर मतलब कि सेमीकंडक्टर्स की दो एग्ज़ाम होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ये टर्म्स भी बहुत आगे आएंगी तो आपको इनका पता होना चाहिए। जो खालिस शक्ल होती है ना सेमीकंडक्टर की, वो इंट्रिंसिक होगी, ठीक है। और जिसमें फिर इम्प्योरिटी ऐड कर दो और वो जो बना वो एक्सट्रिंसिक होगी। तो जो इंट्रिंसिक है, जो कि मतलब कि प्योर होता है, उस टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा उसकी कंडक्शन एक्सट्रिंसिक से कम होती है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रिंसिक की कंडक्शन बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या हीट एनर्जी को। और दूसरा, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना इंट्रिंसिक की, ठीक है, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी हमेशा एक्सट्रिंसिक वाली जो सेमी कंडक्टर हैं उससे कम होगी। जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो एक्सट्रिंसिक हैं ये इम्प्योरिटी ऐड करने से जो है बनते हैं, और चूँकि अब उसमें इम्प्योरिटी डाल देंगे तो उससे उसकी कंडक्शन जो है फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्योर फॉर्म इंट्रिंसिक और इम्प्योर फॉर्म एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से ज़्यादा होगी, और इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये इम्प्योरिटी ऐड करने से बनेंगे और ये ज़्यादा इजीली कंडक्ट करेंगे। और इनमें ये क्या, ये मतलब कि पहले मैं बता चुकी हूँ सेमीकंडक्टर में ये सब आ जाता है। और मतलब कि इंट्रिंसिक अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक में कार्बन के अलावा वाले सारे हैं, और एक्सट्रिंसिक में हम देखें तो वो कार्बन आ जाता है, ठीक है। तो अब जो मतलब कि एक तो मतलब कि इसमें मतलब कि कार्बन भी आ जाएगा और बाकी सारे भी जो हैं एलिमेंट्स, ज़रूरी नहीं है कार्बन, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब भी आ जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप क्या होते हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये पांचवें ग्रुप में इम्प्योरिटी ऐड करने से बनेंगे, ठीक है। और ये इम्प्योरिटी जो है ये इलेक्ट्रॉन देगी सिस्टम को, इसलिए इसे जो है हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, ठीक है। वैसे तो मतलब कि हमने देखा कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं वो कहाँ पे हैं? वो फोर्थ ग्रुप में है, लेकिन कुछ जो हैं मतलब कि वो फिफ्थ ग्रुप से भी इसके थोड़े बहुत बिलोंग करते हैं और थर्ड ग्रुप से भी करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हमने पढ़नी है ना वो फोर्थ ग्रुप वाले हैं, जिनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आता है। तो जो एन टाइप होंगे, ठीक है, वो कैसे बनेंगे? वो मतलब कि, और मतलब कि अब यहाँ पे ना फिर आप देखेंगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आ रही हैं, तो वो भी फोर्थ ग्रुप के हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें ये होगा कि जो चौथे ग्रुप के हैं ना सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसके अंदर मतलब कि फिर जो आप इम्प्योरिटी डाल रहे हैं,
वो पाँचवें ग्रुप की आप इम्प्योरिटी डालें और तीसरे ग्रुप की डालें। पाँचवें और तीसरा ग्रुप मतलब कि वैसे भी सेमीकंडक्टर के तौर पर थोड़े बहुत काम करती हैं, लेकिन जो सही काम करती हैं वो चौथा ग्रुप का करती हैं। और मैंने आपको बताया कि जो एक्सट्रिंसिक वाले होते हैं इसके अंदर जो है आप कोई ना कोई इम्प्योरिटी डालती हैं तभी ये सही ज़्यादा अच्छे कंडक्ट करते हैं। तो आप किसके अंदर अगर पाँचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे, और तीसरे ग्रुप की डालते हैं तो वो पी टाइप होंगे। ये खुद भी सेमीकंडक्टर हैं पाँचवें और तीसरे वाले, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं, तो इन्हें ना हम हेल्पर बना देते हैं कि ये जाके कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक की और बढ़ाएं। तो पाँचवें के डालेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, थर्ड का डालेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अच्छा, अब जो एन टाइप है इसमें पाँचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी डालेंगे और ये इलेक्ट्रॉन देगी सिस्टम की, इसलिए इसे डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे। और एन टाइप मेजॉरिटी जो है चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में क्या होगा, ये थर्ड ग्रुप का होगा और ये इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेगी और एक होल, एक सुराख पैदा कर देगी और इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहेंगे। और जो पी टाइप होता है इसमें जो चार्ज कैरियर होती हैं वो होल्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो अब बाकी खाली गढ़ा ही बच गया ना, जिसे फिर हम होल कहेंगे। ठीक है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी टाइप में होल आएंगे। एन टाइप डोनर होगा, पी टाइप एक्सेप्टर होगा। एन टाइप पाँचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी डालने से बनेगा और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी डालने से बनेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एन टाइप में ये ब्लू ब्लू से जिंक कलर के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और ये पी टाइप में होल्स पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि जो एन टाइप है ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जा रहे हैं हमारे पास पी टाइप में। ठीक है। पी टाइप में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पी टाइप में होल्स पड़े हैं, तो जो खाली जगह है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है ना, तो एन से पी में जा रहे हैं और दरमियान में एक रीजन क्रिएट हो गया जिसे पी एन जंक्शन कह रहे हैं या पोटेंशियल बैरियर कहेंगे या डिप्लेशन रीजन कहेंगे। अच्छा, अब इसे मतलब कि डिप्लेशन रीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती है और जो कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए सिलिकॉन का देख लें, सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट होगा। ये बहुत एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अच्छा, इसे आप यूँ भी याद रख सकती हैं, सिलिकॉन में एस आता है और 7 में भी एस आता है, तो 0.7। ठीक है। और फिर बाकी बच गया जर्मेनियम, तो उसका 0.3 वोल्ट है। ठीक है। तो इन दोनों का बहुत एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि जर्मेनियम की का पोटेंशियल बैरियर बताएं जो कि 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है। फिर इसे नीचे देखें, ये ग्राफिकली भी जो है शो किया गया है। ठीक है। मतलब कि 0 वोल्ट के 7 पॉइंट पे 0.7 वोल्ट, 0 वोल्ट के थर्ड पॉइंट पे 0.3 वोल्ट। तो अब आप सपोज़ कर लें कि आपके पास दो बैंड्स हैं, एक कंडक्टिंग बैंड है, ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास वैलेंस बैंड है। जो कंडक्टिंग बैंड है जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड में होल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जर्मेनियम के केस में देखें कि जो पोटेंशियल की रुकावट होगी 0.3 वोल्ट की होगी। ठीक है। अब कंडक्शन बैंड से आपने वैलेंस बैंड में जाना है, यानी कि आपने जाना है एन जंक्शन से पी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड से आपने जाना है होल्स में, तो आपको ये 0.3 वोल्ट क्रॉस करना होगा। आपने इसे क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप यहाँ चले जाएंगे। अब ये क्रॉस कैसे होता है, ये हम फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।